मित्रों नमस्कार। दीपावली के पहले इन 5 जगहों पर लघु शंका भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी माता क्रोधित हो जाती हैं और किसी भी तरह की कोई भी पूजा अर्चना का फल नहीं देती हैं। इसके साथ साथ ही देव दोष भी लग जाता है। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कभी भी इन 5 जगहों पर लघु शंका यानी पेशाब नहीं करते हैं। मित्रों, मान लीजिए आप लक्ष्मी माता की पूजा के लिए बाजार जा रहे हैं और जाते वक्त या आते वक्त अगर आपको रास्ते में पेशाब लग जाए तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक है कि आप कहीं ना कहीं लघु शंका यानी पेशाब करेंगे ही, किंतु क्या आपको पता है कि अगर भूल चूक से भी इन 5 जगहों के आसपास या उनके सामने अगर आपने लघु शंका कर दिया तो तुरंत उसी क्षण से आपके ऊपर देव दोष लग जाता है और पूजा पाठ का कोई फल भी नहीं मिलता है। पूजा पाठ की सारी सामग्री भी अपवित्र हो जाती है। इसको आप इस तरह से समझिए, एक बार लंकापति रावण शिव जी की भक्ति करके उनको अपने घर ले जाने के लिए जिद पे अड़ा हुआ था। शिव जी रावण की भक्ति से प्रसन्न तो थे, इसलिए शिव जी शिवलिंग के रूप में रावण के साथ उसके घर जाने को तैयार हो गए। किंतु शिव जी ने कहा कि हे भक्तराज रावण, मैं तुम्हारे साथ इस शिवलिंग के रूप में चलने को तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है कि अगर तुमने इस शिवलिंग को रास्ते में मुझे कहीं भी ज़मीन से स्पर्श करा दिया तो मैं सदा के लिए वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा और तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद रावण ने शिव जी की बात मानकर शिवलिंग को लेकर आकाश मार्ग से चल पड़ा, किंतु आगे चलकर रावण को इतनी जोर से लघु शंका आई कि उसने शिवलिंग को एक चरवाहे को पकड़ाकर लघु शंका करने के लिए वह चला गया और कुछ देर के बाद चरवाहे ने इंतजार करके शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया, जिसके कारण अब वहीं पर शिव जी बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से स्थापित हो गए। यहाँ पर रावण को लघु शंका करने का देव दोष लगा था, इसलिए शिव जी रावण के घर नहीं जा पाए। उसी तरह पूजा से संबंधित जब सामानों को कोई भी व्यक्ति घर लाता है और उसे रास्ते में अगर लघु शंका लगती है तो लघु शंका नहीं करना चाहिए। अगर करता भी है तो इन 5 जगहों पे भूल से भी मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए, नहीं तो देव दोष लग जाता है। पहला है, जिस दिशा में सूर्य देव दिखाई दे रहे हो उनके तरफ अपना मुंह करके मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। दूसरा है, जहां शमशान घाट हो वहां भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, छठ घाट, पीपल वृक्ष, देव वृक्ष, देवालय, शिवालय या कोई भी छोटी बड़ी मंदिर हो, इन जगहों पे भी या इन जगहों के आसपास भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। चौथा है, कोई भी तालाब हो, चाहे सूखा तालाब हो या जल से भरा हुआ तालाब हो, कुआं हो या पीने का पानी वाला नल हो या चापाकल हो, इसके आसपास भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। और पांचवा है, किसी के घर के सामने भी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए, इससे भवन देव दोष लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है तो उस पर सदा ईश्वरीय कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपसे आज्ञा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो पर। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।